बिन ज्ञान का भगवान नहीं होता और भगवान में ही ज्ञान होता है। आज दोस्तों मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आज नवा शहर जिले में मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं एक ऐसी धरती जिसको शहीद भगत सिंह जी ने लाल जैसे अपने खून से सजोया है, सींचा है कि यह धरती अपने आप में धन्य है और हमेशा कुछ ना कुछ अद्भुताय होता रहता है। इसी कड़ी में आज हम हैं ये ज्योति आप देख रहे हैं और ये जो दिव्य आज दृश्य आप देख रहे हैं अखंड ज्योति जी का है और अखंड ज्योति का ये पाठ रखा गया है। यह है दिव्य ज्योति संस्था का नाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्था, जिसके संचालक हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो जालंधर के रहने वाले हैं और उनके शिष्य के द्वारा यह अखंड पाठ मतलब रखा गया है, अखंड ज्योति का पाठ रखा गया है। तो मैं उससे वार्तालाप करना चाहूँगा और देखता हूँ कि आज भगवान और इंसान में क्या अंतर बताते हैं और इंसान को भगवान से कितना लगाव होता है और इंसान कैसे भगवान को समझ जाएगा, कैसे भगवान को पाएगा, ये मैं उससे बात करके जानना चाहता हूँ। बाबा जी आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया है और ज़्यादा नहीं, आप अखंड ज्योति का पाठ रखे हैं जी, तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारे सतगुरु महाराज जी सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उनका लक्ष्य है विश्व शांति का जी। हम उनके सहयोग के लिए ये अखंड ज्योति की है विश्व शांति के लिए जी इसको कर रहे हैं जी। तो बाबा जी आप लोग कहते हैं कि कोई पैदा होते तो नहीं कुछ समझ पाता, लेकिन आप इनसे जुड़ा कब से किए, क्या रहा? बहुत समय हो गया, मैं 14-15 साल का था जब तब से संस्थान में सेवा की। अच्छा। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के फिर ऊपर चला गया उत्तराखंड। अच्छा। वहाँ किया ध्यान साधना। उत्तराखंड में क्या था, ऐसा क्या था उत्तराखंड में जो आप पंजाब के रहने वाले? पंजाब एक कहा जाता है कि गुरुद्वारा और गुरु ग्रंथ की धरती है, तो उसमें पंजाब छोड़ के आप उत्तराखंड गए, इसमें क्या है? उत्तराखंड देवभूमि बोला गया। अच्छा, देवभूमि। वहाँ ऋषि मुनि जो तप करने जाते हैं, वहाँ एकांत है, ऐसा एनवायरनमेंट है वहाँ जहाँ इंसान एकाग्रता की तरफ बहुत जल्दी बढ़ता है, उसकी तरफ शून्य की तरफ जब बढ़ता है तो तब उस भगवान से मतलब जुड़ा होता है, क्योंकि भगवान की सत्ता शून्य के बाद शुरू होती है। अगर आप उससे वार्तालाप करना चाहते हैं, उसे साक्षात करना चाहते हैं, उसकी शून्य के बाद ही उसकी सत्ता शुरू होती है। फिर उसके हम उद्देश्य को समझ पाएंगे, जो उसका कार्यक्रम है तभी समझ आता है। ठीक है, आपके संस्था का और महाराज जी का उद्देश्य है कि विश्व में शांति कैसे आए, तो कैसे आएगा, ये क्या करना पड़ेगा? चूंकि कलयुग चल रहा है, सतयुग बीत गया, द्वापर युग भी बीत गया और ये कलयुग आ गया, तो इसमें क्या कैसे आएगा? जब तक इंसान भगवान को जान नहीं पाता तब तक शांति आ ही नहीं सकती। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान प्रैक्टिकल का विषय है, जो चीज़ प्रैक्टिकल उसको हम ना कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकता? जो चीज़ विषय प्रैक्टिकल का है उसको प्रैक्टिकल करके हम देख सकते हैं। भगवान प्रैक्टिकल का विषय। प्रैक्टिकल तो ठीक है, आप भी जानते हैं कि लोग पहले थ्योरी कराते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं, तो आप तुरंत प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा उस चीज़ को जाना है, उस चीज़ को किया हुआ है। अच्छा। अपने अंदर देखा इस भगवान को, उसके दर्शन किए, पांच जो डेफिनेशन है भगवान की, हमें उन चीज़ों को देखा, उसको जाना अंदर से, तभी इस चीज़ का हम कर। आप इस तरह से न जाने बहुत सारे पाठ किए, बहुत सारे ना हमने कोई पाठ नहीं किया, हमें जो महाराज जी ने ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान हमने उसी का अनुसरण किया, उसको अंदर जो दिया हमें उसी का सिमरन साधना किया। लोग भटक रहे हैं, कलयुग में लोग भटक रहे हैं, भगवान को नहीं मानना चाहते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते हैं, ना ही भगवान को पाना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्या मतलब हमारे दर्शकों को बताएंगे कि लोग उसको देख सके, उधर की भगवान मिल जाए, मन को शांति मिले, इसमें आप क्या कहेंगे? प्यास जो होती है ना, जिस आदमी को प्यास होती है उसी को पानी का पता होता है।
अब जो संसार है वो तो स्वार्थी हो चुका है, पदार्थवादी हो चुका है, भगवान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है जी अब हमारे जो, अब सबके बारे में तो नहीं कहना चाहते, लेकिन जब तक सही रास्ता हमें नहीं मिलता हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जी उसका मंजिल एक ही है, जो ब्रह्म ज्ञान सब श्री आशुतोष महाराज जी देते हैं, उसको जानने का केवल वही है। जी हर समय में आते हैं, पूर्ण सतगुरु आते हैं, तो साथ में सब उसका करते हैं, देख रेख। भेड़ चाल नहीं थी, जैसे भेड़ चाल बोलते हैं, एक दूसरे के पीछे चलती है, लेकिन जो संत का मार्ग वो अलग होता है। संत में भी कई लाइन होते हैं, बहुत तरह के संत होते हैं। कुछ संत ऐसे हो जाते हैं जो क्या होता है कि नागा साधु बन जाते हैं और वो हो जाते हैं, तो उसमें ऐसे क्या है इस तरह से जो हमारे ग्रंथ है ना जी किसी की कोई ना कोई चोला ना कोई कलर ना कोई किसी की जाति ना कोई पाति, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है जी उसकी वो डेफिनेशन बताते हैं कैसा गुरु होना चाहिए। अच्छा उस आधार को हम जो हमें क्वेश्चन दिया गया ग्रंथ देते हैं उसको साथ लेके चलेंगे तो हम धोखा नहीं खा सकते। जी सही बात है। कोई बताने वाला चाहिए, ग्रंथ हमें डेफिनेशन देते हैं भी ऐसा गुरु होना चाहिए, ना उसका कोई लिबास की कोई पहचान नहीं, उसको ब्रह्म ज्ञान, जी जो ब्रह्म ज्ञान दे अपने अंदर घट में उसको जना दे, वही पूर्ण संत है। जी वो मिल गया तो सब ये जो संशय हमारे खत्म हो जाएंगे। तो संत तो बहुत देखे, संत बहुत लोग आए धरती। संत नहीं, उनकी डेफिनेशन दी ग्रंथों ने। अच्छा। संतों की चोले का नाम नहीं है। हाँ जो हम ग्रंथों को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें उनका डेफिनेशन दिया गया है। वो घट में जलाएगा तुम्हारे अंदर, प्रैक्टिकल जी सब कुछ घटेगा तुम्हारे अंदर। अच्छा। वही डेफिनेशन है उस गुरु की, उस सतगुरु की। जी वो जब जानेंगे तो पता चलेगा भी ओरिजिनल है, असली है। अच्छा असल और नकल की पहचान होती है ना। हम्म, अब हमारे पास जो सरकार का रुपया है, जी 500 का लाओ, 1000 का लाओ, उसके ऊपर लिखा है, उसके ऊपर सरकार ने 500 का निकाला, हम 600 का नोट बना के उसको चलाएंगे, नहीं चलेगा ना। नकल भी उसी के पीछे चलती है। अगर सत्य है तो झूठ भी होगा, दोनों किसको साथ मानते चलते हैं। हैं? हम सत्य को मानते हैं जी जी। नहीं, जैसे ग्रंथ की बात कर रहे हैं। हम सभी धर्म ग्रंथों को मानते हैं। हम मानते नहीं, हम जानते हैं उनको। अच्छा जो वो बताते हैं हमने उनके ऊपर किया, उनको पढ़ा सुना, उसके ऊपर हमने अध्ययन किया, तो जो उन्होंने बताया हमने उस गुरु के ऊपर डेफिनेशन वो लगा के की, जो सर श्री आशुतोष महाराज जी उसके ऊपर परफेक्ट निकले, हमने देखा, उनको जाना। जी अच्छा बाबा जी, और मैं आपसे बात करूं, कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोग कहते हैं कि मैंने तो नहीं, किसी और ने कहा कि बाबा लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? जो आजकल ना जो है बाबा लोगों के बढ़ेंगी, क्योंकि सबकी जो इंसान की भगवान को देखने की चाह, उसको मानने की सबकी है तड़प जी लेकिन वो प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा उनको। जी जो ग्रंथ हमारे जो बता रहे हैं उसके ऊपर चल नहीं रहे, अच्छा, देखा देखी सुना से नहीं तो होता। फिर क्यों तो फिर ये चोला क्यों, जब उस पे हम उस राह पे नहीं चलेंगे? अगर एक शिष्य एक अगर क्लास टीचर है, अगर सभी क्लास को बता रहा है, अगर स्टूडेंट उस रास्ते पे ना जाए तो फिर स्कूल में जाने का क्या फायदा? जैसे आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि सभी लोग चलते नहीं हैं, तो फिर क्या? नहीं समझे नहीं। जी जिसने भगवान को देखना है वो जो हमारे ग्रंथ है उनको आधार बना के चलेगा तो भटकेगा नहीं। जो संत बने उनके पीछे नहीं पड़ेगा, उसी संत को ढूंढेगा जो उसमें बताया गया। मोह माया मोक्ष, ये तीनों चीज हमें त्यागना है, लेकिन लोग त्याग नहीं पाते। इसके बाद- जैसे पहले के ऋषि महाऋषि हुआ करते थे सतयुग में, द्वापर युग में, तो लोग ऐसे, लेकिन आज के जितने हैं, बुरा मत मानिए, ना, सबको मतलब लोभ है कि मेरी पत्नी हो, मेरे बेटे हो, मेरा एक महल हो अच्छा सा, मुझे चलने के लिए लग्जरी कार हो। इसमें आप क्या कहेंगे? इस मन का ना, जो मन का भटकाव है, जब तक हम उसको रोकने का एक ही तरीका है, जी भगवान को जानना। जी ये सब उसके बाद ही रुकेगा। जब तक उसको जान नहीं पाएंगे, ये भटकन, ये सब पदार्थवाद, ये इसको पीछे पड़ेंगे, चाहे कोई संत है कोई भी है। जब तक उसको जानते नहीं, उसकी काट यही है, भगवान ही काट है उसकी, मन को रोकने की वही शक्ति है, और कोई रोक नहीं सकता उसको। जी जितने मर्जी हम सुनी, ग्रंथ सुनी जाए, भजन सुनी जाए, कोई कार्य नहीं। बाबा जब जी, तक लोगों उसको पे एक जान- और सवाल मैं आपका बात को मैं रोकना चाहूंगा, और क्षमा भी चाहिए। हाँ। लोग बाबाओं पे इल्जाम लगा देते हैं, तो लगेंगे। तो ये सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? इसमें इल्जाम क्यों लगते हैं? सच्चाई कहाँ तक है? नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हमारा तो जो मिशन है
ये हमारे सतगुरु महाराज जी आशुतोष महाराज जी का मिशन है। जी विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। नहीं नहीं, समाज में हम भी हैं और आप भी हैं जी। बस फर्क है कि आप ज्योति को, प्रकाश को, जो होता है प्रकाश को पा लिए हैं, हम नहीं प्रकाश को पाए। पा सकते हैं आप भी पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी। आप इतना लोगों से पूछते हैं, उसको आप क्यों नहीं जानते? पहले आप जानो ना, फिर उसको आप जानो भी। ये जो कह रहे हैं वो सत्य है उसमें। अगर सत्य है तो फिर इसी जैसे हमारे लेने अभी इंटरव्यू दो भी, हाँ ये ठीक सत्य है, है। लेकिन लोग कहते हैं कि ढोंग भी बहुत काफी है। सब होगा भाई, सब कुछ चलता है, सब। अच्छा मान लीजिए आपको लोग, हमारे दर्शक देख रहे हैं और मान गए कि आप में सच्चाई है, तो या तो आप जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है, या तो परमात्मा जानता है। तो आप लोगों को कहाँ तक बताएं, कहाँ तक संतुष्टि कर पाएंगे कि नहीं सत्य है? जब तक आप खुद उसको देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आपको संतुष्टि नहीं हो सकती। जी। उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी सत्ता शुरू होगी, उससे पहले कुछ नहीं। जो मर्जी आपको मैं बताता रहूं, ऐसा होता है वैसा होता है, जब तक आप उसको जानोगे नहीं, पहचान आपको संतुष्टि नहीं होगी उस चीज की। अच्छा, ज्ञान कहाँ? जैसे अगर हम भी पढ़े, लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे नहीं तभी ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं कुछ, पढ़ना तो पड़ेगा। कोई अंधा हो तो वो भी देख सकते हो, तो किसी वो है ही नहीं जी। तो सबके लिए जो इंसान जिसने धरती पे लिया है, चाहे कोई अंधा है, लंगड़ा, लूला, कोई भी, सबके लिए है। जी। कोई ऊंची जाति नहीं है, कोई नीची जाति नहीं है, सबके लिए समान है। लेकिन भारत में तो सबसे पहले जातिवाद होता है। तो ये तो हमारी बनाई हुई है, ऐसा भगवान ने कुछ नहीं ऐसा बनाया। हाँ भगवान ने कोई जाति ने, उसने इंसान पैदा किया था। जी। ये तो हमारे स्वार्थ, जो बड़े लोग उन्होंने अपना दायरा बना लिया, छोटे लोग उन्होंने अपना, लेकिन भगवान ने सिर्फ इंसान पैदा किया था। अच्छा। अब हम अपनी इंसानियत से हटके, जो उसने तो किया भी, माता के गर्भ में वादा किया था, इसको बोला गया नर्क। माता के गर्भ बोला भी, वहाँ नर्क में था, भगवान से अरदास विनती करता था, ये भगवान मेरे को यहाँ से निकालो, मैं आपकी बंदगी करूँगा। ये रहस्य है, ज्ञान के बाद समझ आती है, बताने में आप बोले ऐसे बोले। आपने बहुत काफी परिश्रम किया है। उत्तराखंड में बताते हैं लोग कि 10-15 वर्ष बाद वो किया है, तो ऐसे तो महापुरुष बहुत है। लेकिन लोग क्या होता है कि जैसे चिन्मयानंद भी रहे, इसमें आसाराम भी रहे, राम रहीम भी रहे, ये भी तो एक महापुरुष थे। जब बाबाओं की बात आती है तो इनका पहले हो ही नहीं सकते। ये उन महापुरुष की पहचान ही एक ज्ञान है, और कोई पहचान ही नहीं होती। ऐसा क्यों किए कि आज जेल में है? ऐसा जैसा कर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, जो महापुरुष अच्छा, की डेफिनेशन है। आपको देख के हमारे दर्शक आप पे विश्वास करते हैं कि बाबा विश्वास है। अब आपके अंदर क्या है? मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है वो ज्ञान। उसका हमारे ऊपर विश्वास करने का, हमारे सतगुरु महाराज आशुतोष महाराज पे विश्वास करने का वो ज्ञान है। उसको जानो, उसके बाद विश्वास होगा। ये चोला पहन के थोड़ी ये विश्वास नहीं, ये तो हमारी ये लोग चोलाधारी थे, जितने थे चोलाधारी थी से श्रद्धा के ऊपर, मतलब इनको हवस थी सिर्फ पैसे की ना। जो जब तक हम उस चीज को, जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, उसको नहीं लेके चलेंगे, हमारी श्रद्धा का ऐसे ही लूटते रहेंगे। जो संत जो भी बने हुए हैं ऐसे ही लूटते रहेंगे। कोई हर इंसान भगवान को पाना चाहता है, उसको देखना चाहता है, उसको जानना चाहता है। बाबा जी एक लाख सवाल से ज्यादा समय नहीं ना कोई क्या होता है कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में हम किस पे विश्वास करें? भगवान तो आप भी हैं। भगवान का एक जरिया है आप, तो वही है ना, उसका देखा कौन जरिया? आप तो आप है। मैंने आप पे विश्वास कर लिया, मान लीजिए मैंने आप पे विश्वास कर दिया। वो हमारे ग्रंथ बताते हैं, इस तरह इस कार्य करोगे ऐसा आपको गुरु मिलेगा। वो ये उसकी डेफिनेशन है, किसी भी चीज की डेफिनेशन दी जाती है। जो हमारे ग्रंथ ऐसे नहीं लिखी थी, उसके ऊपर गुरु की महिमा गाएगी, और किसी के बारे में नहीं लिखा गया। वेद ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं गुरु की महिमा के बारे में लिखे गए। तो अब हम जो ग्रंथ बता रहे हैं उसके ऊपर तो चल नहीं रहे, बस चोला पहन के जना बढ़िया चोला पहन, इसके पीछे बहुत अच्छी है पब्लिक है, संगत है, वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस ज्ञान को लेके चलेंगे, वो भूल जाओगे आप। जिसके पास जाओगे उसको बोले भी जना सकते हो, प्रैक्टिकल करवा सकते हो जी, तो करवाएगा तो पूर्ण है, नहीं तो खत्म है। उसके पीछे क्यों जाना? ये तो खुद भटके हुए इंसान। अच्छा सही। अच्छा लास्ट बता दीजिए कि आपको जो आपका ये मिशन है, उद्देश्य है, समाज में किस तरह का उद्देश्य देना चाहेंगे? हमारा जो ये है, जो गरीब है परिवार है, जिनका घर नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, जिस तरह की मतलब गरीबों की
किसी इंसान की जो ज़रूरत है हम उनको पूरा भी करना चाहते हैं और भगवान से जोड़ना चाहते हैं भी जो सही मार्ग है उसके ऊपर चलो, उससे जानो और शांति पाओ। उसके बिना शांति नहीं मिल सकती। गरीब असहाय की जो आपने बात की है, जी। तो ये कैसे, मतलब उन लोग को कैसे आप देंगे? अगर कोई गरीब आपसे बात करना चाहे या फिर गरीब आपसे मिले कि बाबा हमें इस तरह की व्यवस्था करा दीजिए, तो कैसे उपलब्ध कराएंगे आप? करवाएंगे, ये कुछ तो होगा ना। हमारा ट्रस्ट बनाएंगे हम। बनाएंगे कि है? नहीं, अभी बनाया नहीं है। अच्छा, ये बनाया हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य है मतलब गरीब असहायों की सेवा करना। सेवा करना है। तो ऐसे साधक में कैसे सेवा कर पाएंगे? पैसा चाहिए उसके लिए, पैसा तो चाहिए। जैसे ये सत्य के लिए भी, जो इंसान झूठ के लिए इतना दे रहा है सत्य के लिए भी देने के लिए इसी संसार में है लोग। अच्छा, उसको शांति पाने के लिए संसार में सब तरह के लोग हैं जी। ये खाली पैसा अपने लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए जो साधक बने हुए संत, उसके लिए कुछ जो अच्छा कार्य कर्म करते हैं उनके साथ भी चलते हैं। जी। अब तक कभी कितने मतलब गरीब असहायों की आपने सेवा की है? मैं तो अभी लॉकडाउन के बाद उतरा। अच्छा, अच्छा, आपकी संस्था तो कुछ की होगी तो आपको पता होगा। बहुत किया हमने। अच्छा, जैसे जम्मू में जी, जो जब आतंकवाद का चल रहा था, हाँ। तब वहाँ ट्रक भेजते थे, जो हर वगैरह आते हैं, सब चीज़ करते हैं। हमारी संस्था तो बहुत बड़े पद्धर पे करती है काम। किसान आंदोलन भी तो ऐसा ही चल रहा है। मैं तो आए अभी हूँ, तो कोई इतना नहीं, कोई संसार के मैंने छोड़ दिया था। हाँ, जो अभी ऊपर से है ना, मैं उत्तराखंड से, मैं सब कुछ जो शून्य के नहीं होता, शून्य अवस्था में सब कुछ भूल गया था। ये तो अभी आया संसार में, अभी आके देख रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, ये जो हालात हो रहे हैं। मतलब अभी महाराज जी साधक में थे और अपनी पूरी जिंदगी इन्हें एक साधक में बिताया है। मतलब जिंदगी क्या है अगर देखा जाए तो इनसे मिलेगा। अगर आप इनसे मिलना चाहेंगे और बात भी करना चाहेंगे तो इनका कांटेक्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जैसे गरीब असहाय जो भी हो, इनकी संस्था उनको उपलब्ध कराती है जी किसी तरह की व्यवस्था।